हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सो आई होप आपकी सोशल साइंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज क्लास 10 सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट भी देखते हैं, जिसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के लिए। तो सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो देखिए कि ये सभी क्वेश्चन आपसे तैयार हैं कि नहीं, और अगर तैयार है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तैयार नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं उन प्रश्नों को। तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। हमें खंड अ में दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। हम इसके एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आपको बस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है। तो सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, तो क्या हो जाएगा, क्यों की जाती है, सार्वजनिक हित के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। दूसरा दिया है खरीफ ऋतु का आगमन होता है, तो खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, मानसून के आगमन के साथ, मानसून के आगमन के साथ होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द्वीपों का देश कहलाता है, तो द्वीपों का देश कौन सा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो बहुत सारे द्वीपों से इस प्रकार मिल करके बना हुआ है, इसलिए द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहते हैं। चौथा दिया है जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण है, तो जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्के वस्तुओं से किए जाने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, भूकंप। क्योंकि जापान में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुएं से किया जाता है। पांचवा प्रश्न है हिटलर घोर विरोधी था, तो हिटलर किसका घोर विरोधी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यहूदियों का। ठीक है, हिटलर घोर विरोधी था, किसका था, यहूदियों का। अब आइए खंड ब उचित समवर्गीय देखते हैं। खंड क को खंड ख से जोड़ना है, तो हमें खंड क में पहला दिया भविष्य की ऊर्जा, तो भविष्य की ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो भविष्य की ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा, तो यही हो जाएगी, जो कि असमाप्य है, कभी नहीं समाप्त होगा, कभी नहीं समाप्त होगा। तो भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, तो इसका हो जाएगा डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां का मुद्रा क्या है, डॉलर है। तीसरा है रायगढ़ जिला में, तो रायगढ़ जिला में क्या है, जिंदल ग्रुप स्पंज का कारखाना, तो इसका हो जाएगा रायगढ़ जिला में और द चला जाएगा, जिंदल ग्रुप का स्पंज का कारखाना, रायगढ़ जिला में जिंदल ग्रुप का स्पंज का कारखाना है। चौथा है बड़ा अफ्रीका देश, बड़ा अफ्रीकी देश, तो बड़ा अफ्रीकी देश कौन सा है, नाइजीरिया है, तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, बड़ा अफ्रीकी देश नाइजीरिया। पांचवा है चलचित्र, तो चलचित्र का हो जाएगा लुमिये बंधु। अब आइए खंड सा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देखते हैं। तो पहला है जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें खाली स्थान संसाधन कहते हैं, तो जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, या फिर आप इसी को और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं नवीकरणीय। इसी को क्या कहते हैं, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक भी सही है और नवीकरणीय भी सही है, दोनों है, आप कोई भी लिखें। दूसरा है खाली स्थान कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है, तो कौन सा कर व्यक्तिगत रूप से सरकार को दिया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। चूंकि दो ही प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष कर जो सरकार को सीधे जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। तीसरा है अक्टूबर क्रांति के बाद रूस खाली स्थान देश बना, तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस कैसा देश बना, तो इसमें आ जाएगा साम्यवादी। रूस कैसा देश बना, साम्यवादी, तो इसमें आ जाएगा साम्यवादी, साम्यवादी। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस साम्यवादी देश बना। चौथा इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसमें आ जाएगा सुकर्णो, सुकर्णो। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सुकर्णो, सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो थे। पांचवा है भारत में खाली स्थान को मतदान का अधिकार है, तो भारत में किसको मतदान का अधिकार है, तो वयस्क को, तो इसमें आ जाएगा भारत में वयस्क, वयस्क, भारत में वयस्क को मतदान का अधिकार है। अब आइए देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके तीनों सेट में अलग अलग हो सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना है। और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार के क्वेश्चन से भी बनते हैं फ्रेंड, जो कि बहुत ही सिंपल और तीनों सेट में अलग अलग रहेगा। ठीक है, और जो 4, 5, 6 अंक वाले हैं वो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, उन क्वेश्चनों को आपको
नेग्लेक्ट नहीं करना है, सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके रखना है, चूंकि वो सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो प्रश्न 2 दिया है, देश के विकास का सूचक क्या है। देखो फ्रेंड्स, सिंपल सा सेंटेंस है, एक शब्द में उत्तर। देश के विकास का सूचक क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न 3 है, किस प्रकार के खाते पर बैंक अधिक ब्याज देता है। ये भी एक ही शब्द में आपको उत्तर में देना है, और ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, या सही जोड़ी में भी दे सकता है। ठीक है, तो ये सभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किस प्रकार के खाते पर बैंक अधिक ब्याज देता है। तो आप बता सकते हैं स्थायी खाता। और देश के विकास का सूचक क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये इस तरीके से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। चौथा है, फांसीवाद का संस्थापक कौन था। तो बस एक शब्द में आपको बताना है फांसीवाद का संस्थापक कौन था। 5वां प्रश्न है, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है। तो आपको बताना है सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है। तो क्या बताएंगे, यही आय व्यय का लेखा जोखा है, एक साल में कितने आय हुए और एक साल में कितने खर्चे हुए। तो इस प्रकार के सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड। बस आप सामाजिक विज्ञान को थोड़ा सा समझ कर पढ़िए, फिर आप तो सामाजिक विज्ञान आपके लिए हलवा हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे। बस फ्रेंड, आपको ये बताना है कि उपनिवेश की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे। ठीक है, राष्ट्र का नाम याद रखिए। आइए अब 3 अंक का प्रश्न देखते हैं, जो कि 7 से 10 3 अंक का प्रश्न है। 7वां प्रश्न दिया है, भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। तो आपको 3 प्रभाव बता देना है कि भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, जो कि बहुत ही सिंपल है। प्रश्न 8 है, खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम क्या क्या हैं। तो आपको खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम बताना है कि क्या क्या हैं। 9वां प्रश्न है, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाया, कारण लिखिए। तो आपको कारण बताना है कि कमेटी ऑफ इंडिया ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर सके। 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह देखा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी जी। तो आपको बताना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह देखा जाता है। प्रश्न 11 से 14 4 अंक का क्वेश्चन है। अब आइए 4 अंक वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार करके ही रखना है अपने बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। प्रश्न 11 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं और क्यों। मोस्ट रिपीटेड और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं और क्यों, ये आपको बताना है। अथवा में हमें दिया है, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए। तो इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण आपको लिखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 12वां प्रश्न है, पंजाब आंदोलन एवं असम आंदोलन में कौन कौन सी समानताएं हैं, अपने विचार लिखिए। ये आपके प्रैक्टिस सेट ए में भी है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंजाब आंदोलन एवं असम आंदोलन में आपको कौन कौन सी समानताएं हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, कि पंजाब में जो आंदोलन हुआ और असम में जो आंदोलन हुआ, इन दोनों में कौन कौन सी समानता थी, ये आपको बताना है, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। अथवा में हमें दिया है, हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, समझाइए। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड और मोस्ट आईएमपी है। तो हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, ये आपको बताना है समझा के। 13वां प्रश्न हमें दिया है, भूमि प्रबंधन के 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको भूमि प्रबंधन के 4 कारकों को लिखना है, जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा। अथवा में हमें दिया है, भूमि के निम्नीकरण के कौन कौन से मानवीय कारक हैं, अपने विचार लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है कि भूमि के निम्नीकरण के कौन कौन से मानवीय कारक है, कि जो हम जो कर रहे हैं उससे भूमि के निम्नीकरण हो रहा है, तो कौन कौन से कारण है वो आपको बताना है और अपने विचार के अनुसार लिखना है। 14वां प्रश्न है, वर्साई संधि कब हुई, उसके प्रमुख 3 शर्तों को लिखिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको आप जरूरी रूप से याद करके रखिए। वर्साई संधि कब हुई और उसके प्रमुख 3 शर्त। ठीक है, 3-4 शर्त है, ये 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। अथवा में हमें दिया है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उसके किन्हीं 3 सिद्धांतों को लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट एमपी हैं। आपको राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ये बताना है, उसके किन्हीं 3 सिद्धांतों को लिखना है कि उसके सिद्धांत क्या क्या थे। ठीक है ना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। बस आपको उसके सिद्धांत के बारे में और बताना है, 3 सिद्धांत बता दीजिए। अब आइए प्रश्न 15-16 देखते हैं, जो कि 5 अंक है। 15वां प्रश्न दिया है, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत तथा गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्त को समझाइए। कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऋण के लिए शर्तें जैसे कि जब ऋण लेते हैं तो उसमें ब्याज दर, समय, जमानत तथा गिरवी आदि की आवश्यकता होती है ना, तो ये क्यों दिए ये सभी शर्त हैं, तो आपको इन प्रत्येक शर्त को समझाना है। ठीक है, अथवा में हमें दिया है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ही सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। सुने हो ना, SBI, HDFC, एक्सिस, ये सभी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी बैंकों का नियंत्रण करता है, और अगर ये नियंत्रण न करे तो क्या होगा, बस उसी को आपको बताना है। 16वां प्रश्न है, नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको बताना है कि जो अभी नगरीकरण हो रहा है उसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, उदाहरण देकर आपको बताना है। अथवा में हमें दिया है, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। कोई 5, तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन करना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न 17 और 18, जो कि 6 अंक में पूछा जाता है। तो प्रश्न 17वां हमें दिया है, संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट करना है, कोई 3, जिसको आपको स्पष्ट रूप में लिखना है। अथवा में हमें दिया है, मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानताएं और अंतर देखते हैं। तो मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानताएं और अंतर देखते हैं। तो आपको समानताएं, कोई 3 समानताएं लिख दीजिए और कोई 3 अंतर। चूंकि ये आपको से 6 अंक में पूछा जाएगा तो 6 पॉइंट बता दीजिए, 3 समानताएं बता दीजिए, 3 अंतर, बस। ठीक है। प्रश्न 18वां हमें दिया है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। ये आपको बताना है फ्रेंड, कि जब संविधान सभा बन रहा था तब संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, ये आपको बताना है। इसके अथवा में हमें दिया है, संसद का न्यायिक काम क्या है। संसद का न्यायिक काम क्या है, इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करके रखिए कि संसद का न्यायिक काम क्या है, ये आपको बताना है। तो संसद का न्यायिक काम क्या होता है, कानून बनाना, बिल पास करना। ये होगा एक शब्द में उत्तर। अब इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। सो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके ही रखिए, क्योंकि आपको अब जब आप बोर्ड एग्जाम में जाए तो आपको क्वेश्चन देखा देखा सा लगना चाहिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।